सुप्रभात। सुखदायी और दुखदायी परिस्थितियां, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सुखदायी और दुखदायी परिस्थितियां। कर्म तीन तरह के होते हैं: शुक्ल यानी पुण्य कर्म, कृष्ण यानी पाप कर्म और मिश्रित। अब साधारण मनुष्यों के तो ये तीन तरह के कर्म होते हैं, पर कर्म फल का त्याग करने वाले योगी को किसी भी कर्म का भोग नहीं होता। उसके पास सांसारिक सुख दुख पहुंचता ही नहीं। जब ये पहुंचता ही नहीं तो फिर वह सुखी दुखी कैसे होगा? परिस्थिति कर्म निर्मित है। जैसे कर्म की है वैसी परिस्थिति सामने आ जाती है, और वो सुखी दुखी नहीं करती। भागवत में एक कथा आती है कि बाल्यावस्था में नारद जी महाराज की माँ मर गई। तो बालक की माँ मर जाए तो वह बड़ा दुखी हो जाता है, पर नारद जी दुखी नहीं। फिर तो उन्होंने उसको भगवान का मंगलमय विधान ही माना। अब नारद जी के भजन में रुचि थी, भजन में माँ बाधक थी, अतः वह मर गई। तो भजन की बाधा मिट गई, इसलिए नारद जी राजी हो गए। तात्पर्य है कि परिस्थिति आदमी को दुखी नहीं करती, वो मूर्खता से ही दुख पाता है। सुख दुख से सबके सब ऊंचे टूट सकते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं। दो बातें मूर्खता से होती कि दुख तो दूसरे ने दे दिया, परो ददाती थी, और सुख में अपने उद्योग से कर लेता हूँ, अहम करोमी थी। तो अगर अपने उद्योग से सुख होता तो आज कोई दुखी नहीं होता। दूसरे को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। कोई आदमी किसी के पीछे ही पड़ जाए दुख देने के लिए तो वह दुख में निमित्त हुआ कि नहीं? वह तो मूर्खता में निमित्त हुआ। दुख तो उसको मिलने वाला ही मिलेगा। जो दुख देने के लिए पीछे पड़ा है उसको भयंकर पाप लगेगा और भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, परंतु जिसको दुख मिलता है उसका तो प्रारब्ध है। सर्व समर्थ और परम सुहृदय परमात्मा के रहते हुए परमात्मा के जीते जी कोई दुख दे सकता है? नगर के एक प्रसंग है कि नगर के किनारे जंगल में एक बाबा जी बैठे भजन कर रहे थे। वहां से कोई आदमी धन लूट कर भाग रहे थे, कई आदमी। पुलिस पीछे पड़ी थी। उन्होंने देखा कि मारे जाएंगे तो बाबा जी के पास धन रखकर छिप गए। पुलिस वहां आई और धन देखकर बाबा जी को मारने लगी। अब बाबा जी बोले, बंधु तू जाने से कि हे नाथ, आप सब जानते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने अपनी जानकारी में किसी को दुख दिया नहीं और मार पड़ रही है, तो मैं जानता नहीं कि किस कर्म का फल। तो हे भगवान, आप ही जानो, हमारे को इसका पता नहीं है। बिना कसूर मार पड़ रही है। इतने पर भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। अतः जिसको मार पड़ती है उसमें ऐसा धैर्य चाहिए, दूसरा बेचारा दुख दे नहीं सकता। हम अपनी मूर्खता से दुख पा रहे हैं। दुख देने वाला दुख नहीं दे सकेगा, प्रत्युत सुख देगा। ऐसा देखा है कि दूसरा करना चाहता है अनिष्ट और हमारा होता है इष्ट। ऐसा भी यह होता है, यह अनुभव की बात है। सुख दुख बिल्कुल माना हुआ है तो नहीं, तभी तो मिटता है, नहीं तो मिटे कैसे? सत का कभी अभाव नहीं होता। यदि सुख दुख की सत्ता होती तो वह कभी मिट सकता ही नहीं। अतः सुख दुख है नहीं, केवल माना हुआ है, इस मान्यता को छोड़ना है। और ये छूटता क्यों नहीं? आप छोड़ते क्यों नहीं? आप कहते हो कि छूटता नहीं, मैं कहता हूँ कि छोड़ते नहीं। आप पकड़ना छोड़ दो तो कैसे दे देगा दुख? दे नहीं सकता, परंतु दुख देने का भाव रखने वाला दोषी या पापी जरूर बनेगा। तो इसमें संदेह नहीं है। अब एक बहुत बड़ी भूल बताते हैं कि हम जिससे दुख मिटे उस उपाय को ना करके परिस्थिति बदलने का उद्योग करते हैं, जो सर्वथा निष्फल है। निर्धन है तो धनवान हो जाए, रोगी है तो निरोग हो जाए, अपमानित है तो सम्मानित हो जाए, निंदनीय है तो प्रशंसनीय हो जाए। ये परिस्थिति बदलने का उद्योग है।
जो बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि ये वृथाभिमान है। अहम करोमीति वृथाभिमान है। आप परिस्थिति बदल सकोगे नहीं। इसलिए एक मार्मिक बात यह है कि परिस्थिति ना बदल करके जो परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग करो। बुखार आ गया, घाटा लग गया, अपमान हो गया, निंदा हो गई, तो अब इसका सदुपयोग करो। कोई कांटा निकाले तो हमें पीड़ा तो होती है, पर कांटा निकलने से बड़ा भारी लाभ होता है। इसी तरह अपमान होता है, घाटा लगता है तो इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति से पाप नष्ट होते हैं। ये बात तो बहुत जगह मिलेगी, पर इसमें एक मार्मिक बात यह है कि प्रतिकूल परिस्थिति कल्याण की साधन सामग्री है। भोगने से पाप तो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बिना चाहे रोते रोते भोगोगे तो भी पाप नष्ट हो जाएंगे, परंतु उसका सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सेवा करना, दूसरों को सुख पहुँचाना। दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख की आशा न करना। अब सुखदायी परिस्थिति में सुख का भोग करना गलती है, और दुखदायी परिस्थिति में सुख की आशा करना गलती है। गलती मिटाना सत्संग का काम है, सत्संग से गलती मिट जाएगी। इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मनुष्य को ऐसा मौका मिला जिसमें वो अपना कल्याण करके सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ सकता है। अतः तुच्छ भोगों में फंसकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज दिन तक किसी को मनचाहा भोग नहीं मिला, किसी को मनचाही बात नहीं हुई। एक व्याख्यानदाता ने कहा था कि मनचाही तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, पर आप कैसे कर लोगे? कोई दुख देता है तो बदला लेने की मन में आती है, तो क्या करना चाहिए? बदला लेने की भावना हमारी गलती है, भूल है। वह तो हमारे कर्मों का फल भुगता कर हमें पवित्र कर रहा है। अतः यदि आपको बदला चुकाना हो तो सबसे पहले उसकी सेवा करो जो दुख देने की चेष्टा करता है, और पापों का फल भुगता कर आपको शुद्ध कर रहा है, आपका उपकार कर रहा है। उसका बदला लेना हो तो आप अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से उसकी सेवा करो, उसे सुखी बनाओ। परिस्थिति का सदुपयोग करना तो ठीक है, लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, घाटा लग जाए, तो उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ता है। उसका प्रतिकार करो, धन कमाओ, धन का सदुपयोग करो, कोई विपरीत परिस्थिति ना आए इसकी सावधानी रखो। परंतु आप दुखदायी परिस्थिति को दूर कर दोगे, ये हाथ की बात नहीं। उद्योग करने के लिए, कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए जरूरी है, परंतु आप सुखदायी परिस्थिति बना लोगे, ये आपके हाथ की बात नहीं है। भगवान ने कहा कि कर्मण्य बाधिकार रस्ते माँ परेशु का दासन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तो फल आपके अधिकार की बात नहीं है, पर कर्तव्य कर्म खूब डट के अच्छी तरह करना चाहिए, उसमें कभी नहीं चूकना चाहिए। परंतु किसी को दुख देना, किसी को नीचा दिखाना, ऐसी जो धारणा है, यह महान गलत है। इससे भयंकर दुख पाना पड़ेगा, बच नहीं सकेगा कभी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।